हमारे देश में किसान अब कम बजट खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे लागत में तो कमी आए लेकिन उत्पादन में भी इजाफा हो सके। इसके लिए किसान पारंपरिक फसलों की जगह पर आधुनिक कृषि तकनीक को अपना रहे हैं, जिससे किसान कम जोत में अच्छा मुनाफा ले पा रहे हैं। राजस्थान की बात करें तो यहाँ के ज्यादातर किसान नकदी फसलों का चुनाव करते हैं, जिसमें कम पानी में भी बेहतर उत्पादन मिल जाता है। सीकर के किसान मनोज कुमार कुड़ी अपने खेतों में नकदी फसलें ले रहे हैं। ट्रैक्टर को रफ्तार दे रहे हैं मनोज जी, जो अपनी सूझबूझ से करीब 2.5 हेक्टेयर के खेत में भरपूर अनाज फसलों के साथ साथ सब्जी फसलों का भी उत्पादन ले रहे हैं। इस समय उनके खेतों में प्याज, गेहूं, काला गेहूं, खीरा और खरबूज जैसी फसलें लगी हुई हैं। फसलों को पर्याप्त पानी मिलता रहे, इसके लिए उन्होंने वर्षा जल को संचय कर रखा है। बारिश के पानी का संचयन राजस्थान में किसान की सबसे बड़ी ताकत है। इसके साथ ही कम पानी में अच्छी पैदावार लेने की कला भी यहाँ के किसानों को आती है। मनोज जी अपने खेत में इसके लिए ड्रिप सिंचाई विधि अपनाते हैं। हालांकि पहले मनोज जी पारंपरिक फसलें ही उगाया करते थे, लेकिन कृषि के क्षेत्र में मिली जानकारी और प्रशिक्षण के बाद वो भी नकदी फसलें लगाने लगे। वो बताते हैं कि इससे उनके खेतों और उनकी आर्थिक हालात में काफी सुधार हुआ है। मेरे पास लगभग 2.5 हेक्टेयर ज़मीन है, जिसमें मैंने परंपरागत खेती के साथ में नए नवाचार करने के लिए प्रयास किया है। इसमें हम तरबूज की खेती, हम गेहूं चने के साथ में तरबूज की खेती करते हैं, जिसमें अधिक लाभ मिले, कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। तरबूज की खेती में हम ड्रिप लगाकर उसमें हम बोते हैं, जिससे पानी की कम आवश्यकता पड़ती है। और साथ में इसमें मजदूर भी कम ज़रूरत पड़ती है। खरपतवार निकालने के लिए मजदूर नहीं चाहिए, और जो पानी है वो पूरा का पूरा पानी तरबूज में काम में आता है। तो इस प्रकार धीरे धीरे हम इस परंपरागत खेती को छोड़कर नई तकनीक अपनाएं, जिससे कि हमें उत्पादन अधिक मिले, और जो खेती से किसानों का जो मोह भंग हो रहा है उसको हम वापस इसी खेती में जोड़कर अधिक से अधिक लाभ कमाने के ओर प्रेरित करें। इस पानी की अपना एरिया लगभग पानी की कमी है इसमें, और इसको गवर्नमेंट ने भी डार्क जोन घोषित कर रखा है। तो इस कम पानी में अधिक उत्पादन कैसे करें, इसके लिए सभी किसानों से मेरा एक निवेदन है कि वो ऐसी फसलों का चयन करें जो कम पानी में अधिक उत्पादन देने वाली हो और उससे अधिक लाभ मिले। फिर इसके बाद में हम पानी की पूर्ति करने के लिए जैसे फार्म पॉट मेरे पास फार्म पॉट बनाया हुआ है, गवर्नमेंट की योजना थी, उसमें हमने फार्म पॉट बनाया, पास में ही टिन शेड लगा हुआ है। उसका जो पानी है वो हम फार्म पॉट में इकट्ठा करते हैं बरसात के दिनों में, और उसके बाद जैसे हमें पानी की ज़रूरत होती है तो उस फार्म पॉट से उस पानी को हम फसल में काम में लेते हैं। और जो बरसात का पानी होता है वो हमारे ज़मीन में जो पानी है उसमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है, और बरसात की पानी में ऐसी नहीं पाई जाती है, और उसमें पोषक तत्व भी अधिक अच्छे होते हैं। तो हमारा जो उत्पादन है वो अधिक अच्छा होता है। तो किसान भाइयों, सबसे मेरा निवेदन है कि आप अधिक से अधिक फार्म पॉट बनवाएं, और जो बरसात का पानी है उसको इकट्ठा करें, और जहाँ पर पानी की कमी है उस पानी में उस जगह उसको उपयोग में लें। और जो भी मेरे जैसे पढ़े लिखे किसान भाई हैं, मैं MA BEd हूँ, और मेरे जैसे जो नौजवान हैं, जो हम सभी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती, तो वो निराश न होकर आप सब भी खेती की ओर आप बढ़ें, और खेती में वो खेती करें जिससे हमें अधिक से अधिक लाभ मिले। नए नवाचार हैं, हमने तरबूज की खेती की है, तरबूज के साथ में अब की बार मैंने ककड़ी लगाई है कि इसमें कितना उत्पादन होगा। मनोज जी ने एक कदम और आगे बढ़ाया है, और उनका ये कदम उन्हें जैविक खेती की ओर ले जा रहा है। मनोज जी के यहाँ देसी गाय पालन भी किया जाता है, जिससे वो जैविक खाद और कीटनाशक तैयार करते हैं। साथ ही जहाँ दूध उत्पादन से अतिरिक्त मुनाफा होता है, वहीं जैविक खाद के उपयोग से लागत में भी कमी आती है। इसके साथ में मैंने भी पशुपालन भी किया है, और उद्यान विभाग में जो हमारे उद्यान निदेशक थे भागीर जी संबल, उन्होंने भी कृषि के साथ साथ में पशुपालन के लिए भी हमें प्रेरित किया है, और उन्होंने देसी गाय ला रखी हैं, 3-4 गाय हमें जो हॉलिस्टर है वो भी हैं। हम खेती के साथ में पशुपालन करके दूध व्यवसाय भी कर सकते हैं, जिससे हमें अधिक उत्पादन मिले। हमें जो देसी गाय है उससे हम
जो ये तरबूज की खेती है या जो भी हमारी फसल है उसमें देसी घास से हम और ये दवाइयाँ बनाते हैं, जैसे जीवामृत है, निमास्त्र है, ये सब बनाकर हम कीटनाशकों के रूप में उनका उपयोग करते हैं और उनकी हमारी पैसे की बचत भी होती है और उनका साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। मनोज जी का ये कदम उन युवाओं के लिए बेहतरीन उदाहरण है जो भविष्य बनाने के लिए शहरों का रुख करते हैं, जबकि खेती में हो रहे नए बदलाव युवाओं को गांव में ही सुरक्षित भविष्य देने में सहायक हैं।